हाय। आज हम लोग 2004 कैडवी फिजिक्स सॉल्व करेंगे, फिजिक्स पेपर सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग एज स्टेरिलाइजिंग एजेंट इज our UV rays. Okay. Now, Bernoulli's equation is important in the field of Bernoulli's, as we know, it is used in the equation of fluid मैकेनिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं. सो इट इज़ फ्लो ऑफ फ्लूइड में ये इक्वेशन यूज़ करते हैं. दैट इज़ बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन इन फ्लूइड मैकेनिक्स में. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एटम बिकम्स ए पॉजिटिवली चार्ज. एटम कब पॉजिटिव बनता है? जब इलेक्ट्रॉन कोई लूज करता है. नहीं तो एटम न्यूट्रल रहता है. जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब पॉजिटिव बन जाता है. जब एक्सेप्ट करता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तब नेगेटिव बन जाता है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन इफेक्ट इज रिलेटेड विथ. रमन इफेक्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है. नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल आफ्टर हीटिंग. हीट करने के बाद क्या होता है? रेजिस्टेंस मेटल में इंक्रीज हो जाता है. याद रखना, फॉर मेटल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है आफ्टर हीटिंग, बट फॉर सेमीकंडक्टर आफ्टर हीटिंग रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है. ओके. नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाउडर साउंड मीन्स मोर लार्जर एम्पलीट्यूड. लाउडर साउंड मीन्स इसका इंटेंसिटी ज़्यादा है, और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. सो इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स एम्पलीट्यूड ज़्यादा है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द कलर प्रोड्यूस्ड व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द थिन फिल्म ऑफ ए सोप बबल आर ड्यू टू. क्यों कलरफुल दिखता है, कलर प्रोड्यूस होता है? बिकॉज ड्यू टू द इंटरफेरेंस. डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट के इंटरफेरेंस के वजह से हम लोग कलर देखते हैं, कलर प्रोड्यूस्ड होता है. ओके. इंटरफेरेंस मतलब डिफरेंट वेव इंटरफेयर करता है, इंटरफेयर करके हम कलरफुल देखते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिशन ऑफ थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स टू फोर्थ ग्रुप एलिमेंट इस क्या होता है? कॉजेस पी टाइप कंडक्टिविटी. ओके. नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्ट मीटर. गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर के तरफ से एज ए वोल्ट मीटर यूज करना चाहते हैं. वी कनेक्ट विथ वन ऑफ द फॉलोइंग टू द गैल्वेनोमीटर. तो गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस को कैसे ऐड करेंगे जैसे वो वोल्ट मीटर की तरह यूज हो. कैसे? हम लोग इसमें ऐड करेंगे और हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए. देन वोल्टमीटर एक्ट्स एज ए गैल्वेनोमीटर एक्ट्स एज ए वोल्टमीटर. ओके. सो क्या होगा? ए रेजिस्टेंस इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर नियर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस काइंड ऑफ टेम्परेचर में ह्यूज टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम लोग रेडिएशन थर्मोमीटर यूज करते हैं. ओके. नाउ द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 19 आवर. मतलब कोई भी एलिमेंट है उसका हाफ हो जाता है 19 आवर्स में. तो क्या होगा? एट द एंड ऑफ 57 आवर्स द फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. ये फॉर्मूला से भी कर सकते हैं और हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं. सपोज पहले एन नॉट अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट था. सो आफ्टर 19 आवर्स क्या होगा? हाफ हो जाएगा. हाफ लाइफ मतलब आफ्टर 19 आवर्स इट बिकम्स हाफ. ओके. सो देन फिर 19 आवर्स मतलब आफ्टर 30 आवर्स 38 आवर्स, और वी कैन से आफ्टर 19 आवर्स टोटल 38 आवर्स क्या हो जाएगा? एन नॉट बाई 4. देन अगेन आफ्टर 19 आवर्स it becomes n naught by 8. So our total time 38 plus 19, so 57 hour के बाद क्या
आ जाएगा, सॉरी n नॉट बाई 8, सो टोटल नंबर का 1/8 हो जाएगा। ओके, नाउ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the flux associated with a coil varies at a rate 1 Weber per minute, then induced EMF और फ्लक्स में रिलेशन क्या है वो पहले देखते हैं। EMF होता है फ्लक्स का चेंज d∅dt, और यहाँ फ्लक्स का चेंज ही दिया है 1 वेबर पर मिनट, मतलब 1 वेबर डिवाइडेड बाय 1 मिनट, सो it becomes 1 Weber by 60 second. So it becomes 1 by 60 volt. Our option D is correct. EMF is 1 by 60 volt. Now next question क्या है? When the distance between two magnetic poles is half, then the force between them will be, now तो मैग्नेटिक पोल है, ये डिस्टेंस d है, सपोज इसे हाफ कर दिया जाए, d/2 कर दिया जाए तो क्या होगा? अभी फोर्स, पहले फोर्स क्या होता है, दोनों में डिस्टेंस d रहता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहाँ मैग्नेटिक है तो μ/4 पाई होगा, तो कांस्टेंट टर्म को छोड़ते हैं अभी, तो क्या होगा? सम कांस्टेंट सी दैट इनटू m1 m2 मैग्नेटिक मोमेंट्स मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय d स्क्वायर. Okay, now if we half, then our new force becomes m1 m2 d/2, so it becomes 4c m1 m2 divided by d square, so it becomes 4f, 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, डिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया तो, d/2 कर दिया तो. ओके, नाउ ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, एक हेवी न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है, सो आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए हेवी न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू 2. Okay, now which of the following graph represent motion with uniform acceleration, मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहेगा, चेंज नहीं होगा. कब चेंज नहीं होगा? एक्सेलरेशन मतलब dv/dt, वेलोसिटी का चेंज सेम रहेगा ऑलवेज. यहाँ देख सकते हो वेलोसिटी का चेंज ऑलवेज सेम स्ट्रेट लाइन है, that's why our option D is correct. Velocity का rate of change is constant, that's why acceleration becomes uniform. Okay, now our next question, the fringe width in Young's double slit experiment decreases with the, so Young's double slit में फ्रिंज विथ कब डिक्रीज करेगा? यंग डबल स्लिट में क्या होता है, 2 स्लिट रहता है, यहाँ एक सोर्स रहता है, सोर्स मोनोक्रोमेटिक सोर्स, यहाँ से लाइट पास करता है दोनों तरफ से, और इधर एक स्क्रीन रहता है तो इधर एक फ्रिंज पैटर्न प्रोड्यूस होता है. ओके, सो यहाँ क्या बोला है, इधर द फ्रिंज विथ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिक्रीज, कब डिक्रीज हो जाएगा? स्लिट फ्रिंज विथ कब डिक्रीज होगा? जब डिक्रीज इन वेवलेंथ, वेवलेंथ हम लोग जब डिक्रीज करेंगे तब फ्रिंज विथ डिक्रीज हो जाएगा. तो आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट. यहाँ से लाइट आ रहा है, दिस लाइट वेवलेंथ को हम लोग जब कम कर देंगे तो ये फ्रिंज विथ भी कम हो जाएगा. ओके, तो फ्रिंज ऐसे ब्लैक एंड वाइट, सॉरी ये मैंने डिफ्रैक्शन देखा दिया, बट इधर ऐसा प्रोड्यूस होता है, ऐसा. एक बार ठीक तरीके से ड्रॉ ही कर लेते हैं.
ये है तुम्हारा मिडिल पोर्शन, इधर होगा ब्राइट फ्रिंज, देन ब्लैक, इधर भी ब्लैक, देन अब ब्राइट, देन ब्लैक, ब्राइट, ब्लैक, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, दिस वे ऐसे फ्रिंज प्रोड्यूस होगा। ठीक है, डार्क देन ब्राइट देन डार्क देन ब्राइट, ऐसे प्रोड्यूस होगा। ये फ्रिंज विथ मतलब डार्क से एक डार्क का गैप, ये है फ्रिंज विथ। ओके, नाउ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया इनसाइड ए क्लोज्ड कर्व ऑन पीवी डायग्राम रिप्रेजेंट। तो पीवी डायग्राम में इधर V इधर P, कोई भी एक क्लोज कर्व देख लेते हैं। सपोज प्रोसेस इधर से स्टार्ट हुआ, इधर तक हुआ, फिर बैक करके कंप्लीट हुआ। कंप्लीट प्रोसेस क्लोज कर्व में क्या होता है, यहाँ देखो वर्क डन इज पॉजिटिव। जब कोई भी प्रोसेस तुम्हारा क्लॉकवाइज हो, इधर क्या हो रहा है क्लॉकवाइज, तो वर्क डन इज पॉजिटिव। वर्क डन इज पॉजिटिव मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, और इफ दिस प्रोसेस हैपन इन एंटी क्लॉकवाइज this way, so this way, okay, then it becomes work done negative. So on the system, गैस के ऊपर काम हो रहा है, हमारे सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है। सो क्या डिफाइन करता है एरिया इनसाइड द क्लोज का, वर्क डन ऑन और बाय द सिस्टम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ ए कॉइल इज हाफ, मतलब एक कॉयल है, कॉयल का रेडियस हाफ कर देंगे, R से R/2 कर देंगे, एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल, N था हम लोग 2N कर देंगे, देन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉयल फॉर द सेम करंट, सेम करंट के लिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ओके, पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या था, B इक्वल्स टू म्यू नॉट N, ये याद रखना, म्यू नॉट Ni/2R। नाउ नया क्या होगा, नया मैग्नेटिक फील्ड म्यू N क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स डबल कर दिया, I सेम है और रेडियस को भी हम डबल कर देंगे, सो इट बिकम्स 4 म्यू Ni/2R, सो 4 टाइम्स हो गया 4B, सो बिकम्स 4 टाइम्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स दैट आर 5 × 10⁻² मीटर अपार्ट। सो इतना डिस्टेंस पे 2 पॉइंट है, इज एन अपार्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100 वोल्ट, डिफरेंस दिया है 100 वोल्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू -∆V/∆R। सो पोटेंशियल भी दिया हुआ है और डिस्टेंस भी दिया हुआ है। पोटेंशियल क्या है, कितना है, 100 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻², तो माइनस दे ओनली हम लोग मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं, सो इट बिकम कितना होगा 2000, ओके, वोल्ट पर मीटर, और ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, इधर 5 से 20 हो गया और इधर 100 फिर से मल्टीप्लाई, 2000 वोल्ट पर मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हम लोगों को पता है। What will be the velocity of light in a medium of refractive index 1? So refractive index air में भी 1 ही होता है, refractive index for air, refractive index is 1, और ये भी velocity मांग रहा है refractive index मीडियम में, जहाँ refractive index 1, so उधर भी लाइट का velocity सेम ही रहेगा,
3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा उस मीडियम में भी। और हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड इन एयर, लाइट का स्पीड इन एयर डिवाइडेड बाय दिस मीडियम। जिस मीडियम में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कर रहे हैं उस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी, ना वेलोसिटी बिकम c/μ। इधर क्या है, म्यू इज 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, सो c रहेगा, दैट मीन्स 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होगा। सो यहाँ नन ऑफ दिस। ओके।